देश में मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं और सरकार बनने के पहले जो वादे किए गए थे, आखिर उन वादों पर इन 9 सालों में मोदी जी कितने खरे उतरे, इसे लेकर लखनऊ की जनता से क्या कुछ उन्होंने कहा है, लखनऊ की जनता ने, आपको सुनवाते हैं। मोदी के कार्यकाल को 9 साल पूरा हो चुका है। सबसे पहले 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी महीने अपने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और आज यानी 2023 में उनको 9 साल पूरे हो चुके हैं। किस तरह का कार्यकाल रहा और ये कहा जा सकता है कि ऐसे तमाम सवालों पर जनता के बीच में हम आए हैं, उनसे जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दावा था अच्छे दिन आएंगे, कितने अच्छे रहे और क्या जनता इन अच्छे दिनों से खुश है या नहीं है। तमाम तरह के व्यापारी हमारे साथ हैं, साथ ही साथ आम जनता है हमारे साथ। इनसे बातचीत करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और उनकी सरकार का, केंद्र सरकार का जो दावा था कि अच्छे दिन चल रहे हैं या अच्छे दिन आएंगे, कितने अच्छे रहे। सबसे पहले बात करेंगे आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं संजय जी। किस तरह से प्रधानमंत्री जी का जो दावा था, उनकी सरकार का दावा था कि अच्छे दिन आएंगे, कितने अच्छे रहे 9 साल? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो 9 साल रहा, ये कार्यकाल भारत के लिए बहुत अलग तरीके का रहा। भारत की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाने वाला रहा। भारत में जो भ्रष्टाचार था उसमें परिवर्तन लाने वाला रहा। और मोदी जी कई ऐसे फैसलों के लिए जाने जाएंगे अनंत काल तक जो उन्होंने काम किए। नोटबंदी का जो फैसला लिया उन्होंने, वो एक अपने आप में अनोखा फैसला था, बहुत हिम्मत वाला फैसला था। साथ ही साथ जो छोटे छोटे उन्होंने काम लिए, जैसे उन्होंने शौचालय की बात कही, उन्होंने स्वच्छता की बात कही, तो ये सभी जो विषय थे ये देश के एक एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ विषय था। और आज भारत में प्रधानमंत्री जी की वजह से पूरे देश में, पूरे विश्व में एक अलग तरीके की सोच डेवलप हुई है। और अगर आप देखेंगे तो विश्व में भारत की जो साख है वो भी अलग तरीके से तैयार हुई है। ऐसे ऐसे देश जो भारत को पहले बिल्कुल भाव नहीं देते थे, आज वो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी हमारे वहाँ आए और तमाम बैठकों में उनको बुलाया जा रहा है। अभी आपने देखा कि एक प्रधानमंत्री ने उनके पाँव छुए, एक प्रधानमंत्री उनको बोल रहे हैं कि मोदी इज़ बॉस। तो निश्चित रूप से मोदी जी का कार्यकाल सभी के अंदर उत्साह लाने वाला है। हाँ, कुछ ऐसे विषय भी रहे जो जनता को तकलीफ देने वाले रहे, जैसे नोटबंदी में निश्चित रूप से पूरे देश की जनता परेशान हुई और जो 2000 का नोट उन्होंने बंद किया तो सब लोग इस सोचने को मजबूर हैं कि आखिर क्या हुआ और क्यों ऐसा किया गया। उन्होंने कई भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तमाम एनजीओ पर अंकुश लगाया, तमाम उन्होंने ऐसे जगह जहाँ से लीकेज थी उन्होंने उस पर अंकुश लगाने की कोशिश की। लेकिन अभी भी तमाम ऐसे काम हैं जो बाकी हैं। जनता के लिए बहुत अच्छे दिन तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी धीमे धीमे चीज़ें कुछ कंट्रोल में आई हैं, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। अगर व्यापारी के रूप में देखें तो एफडीआई के चलते देश का व्यापारी बहुत परेशान है, ई कॉमर्स के चलते देश का व्यापारी बहुत परेशान है। ऐसे कई मुद्दे जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं थी तो जिन विषयों का वो विरोध करती थी उन विषयों को सरकार बनने पर ले आई। तो ये विषय भी साथ में रहे। जनता की जो जेब है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, ये एक विषय रहा। लेकिन कुल मिलाकर के मोदी जी का जो कार्यकाल है वो 80-85% जो है गुणवत्ता वाला रहा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को गुणवत्तापूर्ण बताया। क्या लगता है कि 2014 के बाद सरकार आई, कितना बदलाव आया? नहीं, बदलाव तो आया है, लेकिन जहाँ तक छोटे मोटे व्यापारियों की बात है, ये ऑनलाइन की वजह से हम लोगों को काफ़ी परेशानी हुई है। अब मान लीजिए जो चीज़ हम 9 रुपये का बेच रहे हैं, ऑनलाइन 8 रुपये का, 7 रुपये का ही मिल रहा है। ऐसा क्यों होता है? इस चीज़ को सोचना चाहिए। जबकि इन्होंने कहा था कि जीएसटी जब आएगा तो एक टैक्स एक भारत रहेगा, तो ऐसा क्यों होता है कि हम लोग के पास कुछ मिल रहा है, अगले मॉल में जाइए तो कुछ मिल रहा है। ये तो दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है हम लोगों को। लेकिन व्यापारी थोड़े से कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए, ऑनलाइन जो तमाम ई कॉमर्स की चीज़ें उस पर कंट्रोल करना चाहिए। बाकी कार्यकाल की बात कीजिए तो प्रधानमंत्री ने कई ऐसे फैसले लिए जिस पर हमें गर्व है और आने वाले चुनाव में भी हम कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या केंद्र सरकार में बीजेपी को लाने की कोशिश की जाए। कैमरा पर्सन दानिश के साथ तेज सिंह, एएनबी न्यूज़, लखनऊ।